बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। क्या हम अपने इष्ट को ध्यान में रखकर करो ना प्रश्न। क्या हम अपने इष्ट या गुरु को ध्यान में रखकर बातचीत नहीं, संसार की पूजा कर सकते हैं क्या? संसार की पूजा हम अपने इष्ट को ध्यान में रखकर इष्ट को ही मानकर संसार या गुरुदेव को ही ध्यान में रखकर गुरु को ही स्वरूप देखकर पूरे संसार की पूजा कर सकते हैं क्या? ये संसार जो है वो किसका जो है बनाया हुआ, किससे बना है? संसार का कारण कौन है? उपादान कारण और निमित्त कारण। कारण दो होते हैं, एक उपादान कारण होता है और उसी कारण का निवारण करना पड़ता है। निमित्त कारण का कभी निवारण नहीं करना पड़ता। तो संसार का उपादान कारण अज्ञान है। किसका अज्ञान? स्वरूप का अज्ञान, आत्मा का अज्ञान। अब जो चीज़ अज्ञान से बनी हुई है उसकी पूजा करने से कोई लाभ है क्या? जरा ध्यान दो। जो अज्ञान से बना हुआ है, जैसे छोटा सा बच्चा दौड़ते दौड़ते विष्ठा पर भी जाकर हाथ रख देता है। क्यों? हाथ ही नहीं रख देता। माताएं तो ये बताती हैं। कभी कभी तो क्या बात है? क्योंकि उसको अभी अज्ञान है। समझ रहे हो कि नहीं? तो जब तक आप इस संसार की पूजा कर रहे हो तब तक आप अज्ञानी हो। अज्ञान के परिणाम स्वरूप ही संसार प्रपंच पूजनीय दिखाई देता है। जब आप जो है भक्ति की, ज्ञान की और कर्म की ठीक ठीक महापुरुषों से परिभाषा समझ जाएंगे तो पूजा तो सारे ब्रह्मांड में एक ही की होती है। पूजनीय कोई दूसरा है ही नहीं, जानने योग्य कोई दूसरा है ही नहीं, पालन करने योग्य कोई दूसरा है ही नहीं। आप संसार की अलग से कहाँ से पूजा कर लो? भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, चाहे तुम देवी देवता पूजो, भूत प्रेत पूजो, जानवरों को पूजो, जिससे पूजना चाहते पूजो, लेकिन जानने की कोशिश करो पूजा तो मेरी ही होती है। एक मैं के सिवाय और किसी की पूजा इस संसार में नहीं होती। अब आपका ये शंकाग्रस्त प्रश्न है कि हम जैसे माता पिता की पूजा करते हैं तो क्या हम भगवान की पूजा करते हैं? तो आप अपने जो है संस्कृति से यदि वाकिफ़ हैं तो आपकी संस्कृति में माता पिता और गुरु अतिथि इनको सबको भगवान कहा गया है। अगर तुम उनकी देह की पूजा करते हो, वासनाओं से युक्त होकर पूजा करते हो कि अम्मा पे धन ज़्यादा है, नहीं समझ में आ रही, बप्पा पे रकम ज़्यादा है, कम मतलब इन पे है नहीं इसलिए पूज रहे हैं, और उसकी जो है लालच से हम उनकी सेवा और पूजा करते हैं तो वो प्रपंच की पूजा है, वो माता पिता की, देवता की, गुरु की पूजा नहीं। इसलिए बहुत गहरा जो है शंका है ये। शास्त्रों की, गुरु की, वेदों की आज्ञा का पालन करना सीखो।
उनके ऊपर विश्वास, विश्वास जगत वालों के ऊपर नहीं, विश्वास ढोंगियों के ऊपर नहीं, विश्वास व्यवसाय करने वाले, धर्म का व्यवसाय करने वालों के ऊपर नहीं, विश्वास किसके ऊपर? सच्चे संत के ऊपर। अगर सच्चा संत कह रहा है कि माता पिता पूजनीय हैं, आपका शास्त्र कह रहा है गुरु पूजनीय हैं, तो फिर उनकी पूजा निष्काम भाव से करना ही चाहिए। ठीक है, संसार की कभी पूजा नहीं होती। संसार की पूजा करने वाले तो संसार में ही भटकते रहते हैं। इसलिए ये बात तो जो है बिल्कुल प्रारंभिक है, लेकिन हम पूरी रामचरितमानस जो है चबा जाते हैं, लेकिन उस दोहे का आज तक अर्थ नहीं लगा पाए। वंदे भवानी शंकरहु श्रद्धा विश्वास। ये भवानी शंकर कहाँ मिलेंगे? इनके दर्शन कहाँ होंगे? तो आज तक तुमको ये अर्थ जो है कठोरता के साथ मनवाया गया नहीं, बल्कि और भटका दिया है। जाने क्या क्या जो है। हाँ, अच्छी खासी संगमरमर की जो लिंग मंदिर में लगी हुई है, वो उसको नहीं जाओ, बामी ढूंढत फिरो। हम व्यंग नहीं करते, हम तुम्हारी परेशानियों पे दुखती रग पे हाथ रखते हैं। तुमको इतना मूर्ख बनाया जाता है कि उस मूर्खता की अति करते रहते। एक मंदिर पर्याप्त नहीं था बजरंगबली का। एक मंदिर जो आज से हम देख रहे हैं 60-70 साल पुराना है, बड़े हनुमान जी, वो पर्याप्त नहीं था। अब नए नए हनुमान जी पैदा हो, दंदरौगा सरकार, फलाने सरकार, डीके सरकार। ये धर्म का व्यवसाय नजर नहीं आता तुम्हें? हम तो उस पक्ष के हैं कि एक देवता, एक निष्ठ, एक गुरु, एक मंत्र, एक इष्ट, दूसरा कोई होना ही नहीं चाहिए। मूर्ति भी एक ही। अच्छा, बजरंगबली की मूर्ति यहाँ की अलग है और दंदरौगा की यहाँ सूना पड़ा रहता मंदिर। सारे भिंड के लोग सरक सरक के घुटनों के बल दंदरौगा जाते। तुम्हारी जो है बुद्धि को बिल्कुल जो है छीन लिया, बुद्धि को नष्ट कर दिया। और गीता में बहुत बढ़िया श्लोक है अर्जुन के, यही इसी प्रश्न का। ध्यायतो विषयान पुंसा संगेतेषु संजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधा विजायते, आदि आदि करके अंत में बुद्धि नाशे। तुम्हारी बुद्धि को नष्ट कर दिया गया है। किसकी वजह से? भोगों का लालच दे दिया। इन दुकानदारों को देखो, हम ये नहीं कहते हैं कि इनका करना सबका बंद कर, लेकिन इस वजह से न कर। उस मूर्ति पर, उस चिन्ह पर तुम देवी दर्शन करते हो क्या? तुम देवता का दर्शन करते हो क्या? नहीं, धन का दर्शन कर। लक्ष्मी जी बिठा ली जाते हैं कहाँ? दुकान पर। एक सांतिया बनाया जाता है, एक तरफ शुभ लिखा जाता है, एक तरफ लाभ लिखा जाता है। पता होता कुछ काम कौन से कर रहे हो? अशुभ के और अलाभ के। और लिखे क्या घूम रहे हो? शुभ लाभ। तो इसलिए ये सारी बातें नहीं थी। इनका आध्यात्मिक अर्थ होता था और उन अर्थों के सहारे इस संसार से वैराग कराया जाता था हर किसी को। हमारे प्राचीन जो है सेठ, प्राचीन राजा महाराजा रानियाँ, उनको अंत में वैराग हुआ ही हुआ है। लेकिन तुम जरा स्टडी करके देख लो, तुमको वैराग हो गया? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में संसार सत्य है और कोई बात नहीं है।
अंतःकरण की जो वृत्ति है उसमें संसार कैसा है? सत्य। अब जब संसार सत्य है तो परमात्मा अपने आप झूठा हो जाता है। कुछ आई बात समझ में? तो इष्ट तो केवल चेतन ही है, दूसरा कोई इष्ट होता ही नहीं है। अब वो तुम्हारे गुरु में बैठा है तो गुरु इष्ट है, मेहमान में बैठा है अतिथि में तो अतिथि इष्ट है, लेकिन है वो एक ही। उस एक पर जो है अपनी दृष्टि रखो और पूजा करो। सारा जगत में उसी एक की पूजा हो। जगत की पूजा न कभी हुई है न हो पाएगी। तो प्रश्न बार बार तुम्हारे दिमाग में पैदा होता है, तो उसी के कारण से तुम इतने अपभ्रंशित हो गए हो कि आज तुम दुराचारियों को भी भगवान कहते। इसीलिए तो कहने लगे हमारी दृष्टि में कौन भगवान? जिसके पीछे करोड़ों की जनता है ना, वो भगवान। तो वो तरीका है कि जनता है उनके पीछे। जब नेता भ्रष्ट हो गए तो वही भीड़ इन लोगों ने जो है चुराना शुरू कर दिया। पता नहीं लग रहा है ये भी भ्रष्ट ही हैं सब। सहारा ले लिया है किसका? शुभ का। इसलिए दुकानदार लिखे रहते हैं शुभ लाभ, ठीक है। और सब अशुभ काम करते हैं। बताओ शुभ कौन करता है? ग्राहक को झूठ बोल करके ठगना शुभ है कि अशुभ है? सारे धंधों की बात करना, किसी एक व्यवसाय की नहीं। तो अशुभ काम करते हो लिखे क्या हो? शुभ। हानि का काम करते हो लिखे क्या हो? पैसा बढ़ता जाए, संपत्ति बढ़ती जाए, ठीक है, और आत्म की तरफ कोई रुझान नहीं, तो तुम्हें लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है? यहाँ से तुम जो है वंचित होते जाते हो और संसार में तुम्हें तरक्की होती जाती है। बोलो हानि हो रही कि लाभ हो रहा है? लिखें क्या हो? सब गड़बड़ है। भारत जी एक ही देवता सब जगह मौजूद है, तुम्हारे हृदय में सबसे पहले मौजूद है। उसी की पूजा करना शुरू करो। आत्म